हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रेलवे और राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें अपने मैथ मैथ आती है, जो अपने सारी कवर करेंगे, जैसे बेसिक से लेके एडवांस तक की। स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अपने। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे आज अपना। तो सपोर्ट करना, थोड़े बहुत लाइक वगैरह करना और आगे से आगे शेयर करना, और हो सके उतनी अपनी सब्सक्राइब बढ़ाना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है अपनी। तो आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अपने सबसे बेसिक टॉपिक होता है, जैसे गणित। गणित का सबसे बेसिक टॉपिक होती है कौन सा? संख्याएं। संख्याएं। इससे भी कोई छोटा टॉपिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इससे अपने कह सकते हैं संख्याएं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो संख्याएं के अंदर सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है अपना, जो है प्राकृत संख्याएं। कौन सा है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं होती है जिसकी गिनती अपने कहाँ से शुरू होती है? एक से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे अपने कोई संख्याओं को गिनना हो ना, जैसे अपने कोई टेबल पढ़े हैं क्लास के अंदर, तो वहाँ अपने ऐसे तो है नहीं भी जीरो से स्टार्ट करेंगे। उनको गिनती स्टार्टिंग करने के लिए अपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे गिनती की जाती है ना। तो ऐसी संख्या होती है, उसे क्या, कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे अपने सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनकी जिनकी शुरुआत शुरुआत एक से जीरो से ने होकर होकर एक से हो, ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी लेंगे इसके। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 करके अनंत तक। अनंत मतलब बहुत सारी संख्याएं जहाँ इनकी कोई लिमिट ही ना हो। उसके बाद अपने शुरू करते हैं, ये हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक होता है, इसी से रिलेटेड होता है, जो कौन सा होता है? पूर्ण संख्या वाला। पूर्ण पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनके अंदर प्राकृत संख्याएं तो उपस्थित होती है। इसके अंदर साथ में क्या ऐड हो जाता है? जीरो ऐड होता है ना। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं संख्याएं जिनमें जिनमें प्राकृत संख्याओं के अलावा प्राकृत संख्याओं संख्याओं प्राकृत संख्याओं के अलावा कौन सी होती है सम्मिलित? क्या चीज होता है? जीरो भी सम्मिलित हो, उसे कौन क्या बोला जाता है? उसे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या कहलाती है वो संख्या जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से होती है। एक की शुरुआत होने वाली संख्या कौन सी थी? प्राकृत संख्या थी। प्राकृत संख्याएं इसके अंदर ऐड होती है, प्लस में अपने क्या जुड़ जाता है? जीरो जुड़ जाता है। कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। नोट लगा के अपने कह सकते हैं। एक बार एग्जांपल लिख लेता हूं उसके बाद। 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफिनिट। इसके अंदर नोट लगा के लिख लेना। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं
होती है। यानी ये छोटा सा लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये चीज होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कहने का मतलब, क्योंकि ये छोटी सी चीज है जो अपने को कंफ्यूज कर सकती है कि सभी पूर्ण संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, यानी एड जीरो को अलावा बाकी तो सारी प्राकृत संख्या है ना, तो कह सकते हैं अपनी सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला अपना सम संख्या का। 3 नंबर टॉपिक रहने वाला है अपना सम संख्या, नहीं सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, संख्याएं जिनमें जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। ओके, सम संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें दो का पूरा भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 से लेके इन्फिनिटी तक या अनंत तक बोल सकते हैं कि जिनकी शुरुआत जैसे 2 है तो 2 का भाग 2 में जाता है, 4 के अंदर भी जाता है, 6 के अंदर भी जाता है, 8 के अंदर भी जाता है और 10 के अंदर जाता है। ऐसी संख्याएं जिनके अंदर 2 का पूरा भाग चला जाए वो संख्या कौन सी होती है, वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्याएं होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने 4 नंबर टॉपिक आ जाएगा विषम संख्या। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा में जाए, यानी कि सम संख्या का अपोजिट बोल सकते हैं इसको। उसे क्या बोलते हैं, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। यानी आज अपने स्टार्टिंग इतनी जीरो लेवल से हुई है कि अपने कह सकते हैं सबसे पहले तो अपनी स्टार्टिंग की क्या की है, प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्याएं होती है जिसकी शुरुआत गिनती के बाद अपने कह सकते हैं 1 से 100 1000 करोड़ तक गिनती याद होने के बाद हम अपने प्राकृत संख्याएं लिखेंगे। प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्या फिर अपने इसका फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसका, 1, 3, 5, 7 इन्फिनिटी, यानी कि सबसे यानी कि इसमें कह सकते हैं सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो सकती है, और इसके अंदर सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकती है। ये नोट के अंदर लिखना अपने को, इसके अंदर नोट लगा लिख लेना, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ओके, उसके बाद इसमें नोट लगा के लिख लेना, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अपने डिनोट कर दिया इसको नोट लगा के, तो इस चीज को समझना पड़ेगा अपने को, धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको जैसे जैसे आप आगे चलोगे ना।
वैसे वैसे ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि अपनी शुरुआत जीरो लेवल से हुई है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। कह सकते हैं अपने जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक अभी स्टार्टिंग होगी। आज फर्स्ट डे है तो धीरे धीरे अपने कर लेंगे सारा मैनेज। उसके बाद 5 नंबर टॉपिक रहने वाला है अपना, कौन सा है? भाज्य वाला, भाज्य संख्या। चलो ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्याएं, 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 ऐसी ऐसी संख्याएं जिनके अंदर अपने कह सकते हैं जिनके गुणनफल कितने हो, ओनली फॉर 2 हो, यानी या उसको बोल सकते हैं जिसका गुणा ओनली फॉर 2 संख्याओं पे जाए, यानी बार बार ये 2 बार घटे, यानी लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका जिनका गुणनखंड 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 कितना हो, दो ही हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे उसे अभाज्य अभाज्य संख्याएं संख्याएं कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 1 फिर 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे ऐसे करके अनंत तक चलते रहेंगे। इसके बाद अपने छठा नंबर टॉपिक रहने वाला है क्या? भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी होती है जिसके अंदर, इसके अंदर तो क्या हो रहे थे, ऐसी संख्या जिनका गुणनफल कितना निकले? 2 निकले। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या के अंदर इसका ही क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी ऐसी संख्याएं होती है जिसके अंदर भाज्य 2 से अधिक निकले। इसके अंदर तो क्या निकल रहा था? 2 ही निकल रहा था। अब इसके अंदर क्या निकलेगा? 2 से अधिक निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे इसकी, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका जिनका गुणनखंड, गुणनखंड का तो पता है सबको, चलो कोई बात नहीं, बता देंगे अपने। गुणनखंड 2 से अधिक 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 निकले 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 उसे 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 अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर जो संख्या बची हुई है इसके अंदर ऐड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 1 2 3 4 आ जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 10 और 12 ऐसे 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 करके अनंत तक चला जाएगा। अब इन दोनों को मैं यहाँ बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को। ठीक है, इस चीज को कैसे समझेंगे? इसके अंदर जैसे सबसे पहले एक का अपने गुणनखंड करना सिखा रहा हूँ आपको। गुणनखंड गुणनखंड यानी एक का गुणनखंड करेंगे ना, यानी एक के अंदर अंदर रख लेते हैं, एक के अंदर कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है?